सभी उपस्थित गुरुमुख भाई बहनों को सप्रेम जय सच्चिदानंद जी। आप सभी गुरु के प्यारों के हृदय मंदिर में विराजमान श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के पावन श्री चरणार विंदों में इस दासी का श्रद्धा युक्त नमन स्वीकार हो। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पद नख ज्योति से आलोकित संसार, परम पुरुष पूरन धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप, सर्वारंभ में पूजिए श्री सतगुरु चरण अनूप। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। विचारवान गुरुमुख भाई बहनों, हम सब ने आमतौर पर इस भजन को बड़े प्रेम से और श्रद्धा भाव से सुना है कि सावन कदे कदे वसदा, गुरां दी मेहर वसे दिन रात। सतगुर की रहमत किस प्रकार बरसती है, जब इस बात का एहसास गुरुमुख को होता है तो उसका मन मयूर नाच उठता है। और इन 2 महीनों में, जुलाई और अगस्त में, तो सतगुर की रहमत यूं भी अपरंपार हुई है। श्री दरबार में त्योहारों का मौसम रहा है। जुलाई में 4 से 5 बार गुरुमुखों ने श्रीमुख से श्री वचन श्रवण किए, और जुलाई में जो गुरुमुख व्यास पूजा पर श्री दर्शन करने के लिए गए थे, वो असीम प्यार, असीम रहमत झोलियां भर भर के लेकर आए। अगस्त में पुनः देखिए सतगुर की कितनी रहमत है। गुरुदेव पहले श्री प्रयाग धाम कृपा फरमाई, और फिर अभी रक्षाबंधन का आज त्योहार पावन पर्व मनाया। बहुत से गुरुमुखों ने श्रीमुख से शुभ वचन भी श्रवण किए होंगे। ये जो सोशल मीडिया है, इसका ये तो बहुत भारी लाभ है कि सबको तब के तब श्री वचन मिल ही जाते हैं, पहुंच ही जाते हैं किसी न किसी प्रकार से। आज शुभ रक्षाबंधन के पर्व पर श्री गुरु महाराज जी ने असीम अनुकंपा की सब गुरुमुखों को फरमाया कि केवल केवल श्री परमहंस सतगुरुदेव दाता दीन दयाल जी ही जीव के रक्षक है। हम संसार में जिनसे भी थोड़ी बहुत रक्षा की उम्मीद करते हैं, रक्षाबंधन मनाते हैं कि भाई बहनों की रक्षा करेंगे, ये रक्षा करते हैं। संसार में ऐसा नहीं है, पर श्री जी ने फरमाया
कि ये इस लोक तक रक्षा करते हैं, कितनी भी रक्षा करते हैं इस लोक में। और श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी परलोक तक रक्षा करते हैं। श्री परमहंस दयाल जी का बिरद है कि उन्होंने फरमाया है कि हम लोक और परलोक में सतगुरु जिम्मेवार। तो हमें अपने भाग्य मनाने चाहिए कि सतगुरु हमें नित्य प्रति कोई ना कोई साधन करके गुरुमुखों को दर्शन देने का, आशीर्वाद देने का, श्री वचन देने का कोई ना कोई साधन बना देते हैं। 2022 वर्ष काल का आज जो कि श्री आनंदपुर दरबार का कैलेंडर आया, उसमें ये 18वां त्यौहार है। और इसके अलावा अन्य कार्यक्रम भी हुए। श्री आनंद शांति कुंज में श्री वेदी जी का उद्घाटन हुआ, जिसका के कैलेंडर में कोई उल्लेख नहीं था। ये श्री मौज से हुआ। अभी नेक्स्ट त्यौहार भी साथ ही है। 4 दिन उपरांत हमारे हजूर सतगुरुदेव दाता दीन दयाल जी महाराज जी का शुभ अवतरण दिवस है, 15 अगस्त। हमारे गुरुदेव ने अवतरण के लिए, ये श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी का छठा स्वरूप है। एक ही ज्योत से प्रकट महापुरुष समय समय पर वक्त की ज़रूरत के अनुसार संसार में पदार्पण करते हैं और गुरुमुखों का दिशा निर्देश देकर मार्ग प्रशस्त करते हैं। हजूर दाता दयाल जी का 15 अगस्त को शुभ अवतरण दिवस। आज सबने रक्षाबंधन मनाया, श्री चरणों में अपनी राखी प्रस्तुत की। श्री गुरु महाराज जी ने श्री मुख से फरमाया कि महापुरुष समय समय पर श्री परमहंस दयाल जी, हमारे श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी, श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी, श्री चतुर्थ पातशाही महाराज जी और पंचम पातशाही जी महाराज जी अपने गुरुमुखों से रक्षा सूत्र अपनी सुंदर कलाई पर बंधवाते आए हैं और सब गुरुमुखों की रक्षा का लोक में भी और परलोक में भी जिम्मेदारी लेते आए हैं। तो वही सब सोचकर आप सब ने, श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि आप सब ने आज रक्षाबंधन का पर्व श्री परमहंसों के दिव्य दर्शन करते हुए मनाया है। उन्होंने बहुत बहुत आशीर्वाद दिया सब गुरुमुखों को और पुनः पांचों नियमों का सबको याद दिलाया कि 5 नियम दरबार के करे जो श्रद्धाधार, लोक और परलोक में सतगुरु जिम्मेवार। वो हमारी रूह का कल्याण चाहते हैं। सतगुरु केवल हमारी रूह का कल्याण चाहते हैं, उन्हें हमारे तन से कोई प्रयोजन नहीं। वो केवल रूह की ओर देखते हैं कि ये रूह कहीं रास्ते से भटक ना जाए। अभी 15 अगस्त को सभी गुरुमुख प्रेमी श्री गुरु महाराज जी का शुभ अवतरण दिवस मनाएंगे। जहाँ जहाँ भी जिसको सुविधा हो अपने अपने आश्रम स्थान पर खूब खूब खुशियाँ मनाएं, खूब खूब परमात्मा का धन्यवाद करें कि हे परमपिता परमात्मा, आपने अपने स्वरूप श्री परमहंस दाता दीन दयाल जी महाराज जी को हमारे लिए, हमारे कल्याण के लिए इस धराधाम पर भेजा। हमारे लिए रूप संतों का धर खुद खुदा ही आ गया। ये खुद खुदा हमारे लिए संतों का रूप धारण करके आया। ये मुक्त पुरुष होते हैं, इनका आगमन, इनका अवतरण केवल
जीवों के कल्याण के लिए हुआ करता है। इनको किसी से कोई प्रयोजन नहीं होता, ना धन से, ना माल से, ना मान से, ना सम्मान से, केवल केवल हमारा कल्याण प्रिय होता है। शुभ अवतरण के बाद पुनः 2 दिन के बाद फिर संक्रांति का त्यौहार आएगा। ये जो समय है ये कितना सुंदर है। हमें बार बार श्री वचन अवश्य ही आएंगे श्रवण करने के लिए, आशीर्वाद हमें अवश्य ही मिलेगा। तो हम गुरुमुखों का ये फर्ज है कि जो जो त्योहार श्री सतगुरुदेव दाता दीनदयाल जी महाराज जी के श्री दरबार से आते हैं हमारे लिए, हम उनकी पालना करें, उनको मनाएं, खुशियों से मनाएं। अच्छा, हम अपने जन्मदिन मनाते हैं, अपने बालकों के जन्मदिन मनाते हैं और जानते हैं कि दिन दिन करके ये जन्मदिन आता है तो आयु घटती है। जिस दिन जन्मदिन आता है तो आयु इंसान की घट जाती है 1 बरस। वो कहते हैं ना कि बंदे तुझे घड़ियाल ये देता है मुनादी, जीवन की तेरे 1 घड़ी और घटा दी। जो घड़ी घड़ी में घंटा बजता है तो हमें ये चेतावनी देता है कि तेरे जीवन के इतने क्षण खत्म हो गए हैं। और जब हम महापुरुषों के शुभ अवतरण दिवस मनाते हैं, जब हम उनके शुभ अवतरण दिवस की खुशियां मनाते हैं, तो क्या होता है, हम ईश्वर के प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि सतगुरुदेव को जो हमें आपकी कृपा से ये आपका स्वरूप सतगुरु के रूप में हमें मिला है, तो परमपिता परमात्मा हम आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत ही भाग्यशाली जीव होते हैं जिनको हाजिर हजूर सतगुरुदेव का सानिध्य प्राप्त होता है। नहीं तो जब महापुरुष समयानुसार इस सृष्टि से अलोप हो जाते हैं तो फिर हम उनको ढूंढते रह जाते हैं। तभी महापुरुष कहते हैं कि हाजिर को हुज्जत और गायब की तलाश। जब वो अलोप हो जाते हैं और जब सामने होते हैं तो हम उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते, उनके श्री वचनों का अनुसरण नहीं करते। ये हमारा सौभाग्य जो है ये दुर्भाग्य में बदल जाता है। हम सौभाग्यशाली हैं कि श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने हमें श्री आनंदपुर धाम की शरणागति प्रदान की है। जरूरी नहीं है कि श्री आनंदपुर धाम में रहने वाले संत जन, बाई जन, सेवक जन ही शरणागत हैं। हम सब भी उसी दरबार के शरणागत हैं। एक रूप से हम सब शरणागत हैं। तो हमें क्या चाहिए कि जो जो त्योहार जब जब बहाना मिलता है, जीवन में भी हम कहते हैं कि जब कभी बहाना मिले समय में से छोटी छोटी खुशियां चुरा लेनी चाहिए। अपने जीवन काल में संसार में जीते हुए भी हम नित्य प्रति के दिनों में कोई ऊंच नीच भी होती है तो बीच में से छोटी छोटी खुशियों को चुरा लेते हैं, खुश होने का बहाना ढूंढते हैं। तो ये हमें खुशी प्रदान करते हैं जो महापुरुषों के अवतरण दिवस होते हैं, जो पुण्य स्मृति दिवस होते हैं। ये हमें उनकी जीवनी याद कराते हैं। उनकी जीवनी के ऊपर जब हम आंखें खोल कर ध्यान देते हैं कि महापुरुषों ने कितने कष्ट अपने सुकोमल तन पर धारण करके हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है। क्या ज़रूरत है महापुरुषों को 24 घंटों में से 22 घंटे बैठकर महापुरुष क्या फरमाते हैं कि हमें परमहंस दयाल जी महाराज जी ने ये सेवा बख्शी है। तो ये कितना हमारा सौभाग्य है
कि सतगुरुदेव कितनी मेहनत करते हैं, कितना परिश्रम करते हैं। पंचम पातशाह सतगुरुदेव ने कितना परिश्रम किया, आप सबने देखा है, दर्शन किए हैं। सेहत सुकोमल में भी गुरमुखों को जब भी मौका मिला दर्शन दिए। हजूर दाता दयाल जी भी कितना परिश्रम करते हैं, अथक परिश्रम करते हैं। किस कारण? केवल हमारा कल्याण चाहते हैं वो, कि रूहें भक्ति के मार्ग से भटक ना जाए। तो जो खुशियां हमें भाग्य से हमारी झोली में पड़ती हैं, हमें उन खुशियों का सम्मान करना चाहिए जो मालिक की दात हमें मिली है। ये सतगुर की ओर से हमें एक दात मिली है, रहमत की बख्शिश हुई है। तो हमें ये सुंदर सौभाग्यशाली दिवस मनाने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। तो इस खुशी से वंचित ना हो किसी भी कारण से। अवश्य ही कार्य दिवस है, सोमवार है, उस दिन मंडे है, कार्य दिवस होगा, दफ्तर वालों के दफ्तर खुले होंगे, परंतु फिर भी इसकी खुशियों को अपने जीवन में संजोकर इन खुशियों को मनाकर अपने जीवन में हीरे रतन भर लो। संसार के कार्य कभी समाप्त नहीं होंगे। महापुरुषों का कथन है, संत दिवाली नित करें सतलोक के माही, और मते हैं काल के एवें धूल उड़ाही। संत महापुरुष सत्यलोक में नित्य दिवाली मनाया करते हैं, और बाकी संसार में जितने भी कार्य हैं सब काल का सामान है। जो मौका एक बार मिल जाए उसका पूर्ण लाभ उठा लो। इसलिए महापुरुषों के वचनों का अनुसरण करते हुए, अपने दामन को खुशियों से भरते हुए, महापुरुषों के सुंदर जीवन झांकियों को याद करते हुए, उनकी आज्ञा को याद करते हुए गुरमुख बनना है। गुरमुख, संसार में दो ही तरह के प्राणी हैं, एक गुरमुख, एक मनमुख। हम गुरमुख हैं, हम गुरमुख बनेंगे, हम गुरमुख बने रहेंगे। कैसे बने रहेंगे? गुरुदेव की आज्ञा का अनुसरण करते हुए। हम अपनी एनिवर्सरीज मनाते हैं, शादी की सालगिरह मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, अपना जन्मदिन मनाते हैं, इसमें खुशियां ढूंढते हैं। ये सच्ची खुशियां नहीं है। हमारा जीवन काल समाप्त हो रहा है, हम उसमें खुशी मना रहे हैं। महापुरुषों का अवतरण दिवस मनाते हैं, मालिक का शुक्राना करते हैं कि हे परम पिता परमात्मा, तेरा लख लख शुक्र है जो तूने महापुरुषों का हमें सानिध्य दिया। हमें इनकी जीवन झांकी को समझने का, देखने का, इनकी लीलाओं को श्रवण करने का सौभाग्य मिला। अभी 15 अगस्त सोमवार के दिन इतना हजूर दाता दयाल जी ने दिन, मालिक की कृपा कैसी हुई है, चुना है कि इस शुभ अवतरण दिवस के 15 वर्ष बाद भारत स्वतंत्र हुआ है। हमें स्वतंत्रता मिली थी विदेशी गुलामी से, परतंत्रता से। तो ये तो यूं भी बहुत पावन दिवस है। पूरे देश भर में अमृत महोत्सव के नाम से 15 अगस्त मनाया जा रहा है। आज़ादी का 75वां वर्ष है और हमारे सतगुरुदेव का ये 90वीं वर्षगांठ है। तो हम सब
15 अगस्त को सुंदर सुंदर अवतरण दिवस के भजन लेकर गूगल मीट में प्रस्तुत होंगे। उससे एक दिन पहले भी भजन भेज सकते हैं, चैनल में भी हम पोस्ट करें, अवतरण दिवस के भजन पोस्ट करें। आज रक्षाबंधन का केवल एक ही भजन गया है, कृपया गुरुमुख जागरूक रहा करें। भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए जागृति ही काम आएगी। जितना जागरूक, जितना चेतन, जितना चैतन्य रहेंगे, उतना ही हमारा जीवन सफल होगा। गुरुदेव की प्रसन्नता होगी। सतगुरुदेव की प्रसन्नता हासिल करना हमारा लक्ष्य है। हम लक्ष्य की ओर अग्रसर होते रहें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।